नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुमित है और मैं आपको आज एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यह घटना मेरे साथ कई साल पहले बीती थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज से करीब 2 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। दरअसल उस वक्त मैं अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा हुआ था। हमारे रिश्तेदार गांव में रहते थे, जिसकी वजह से वहां बिजली भी नहीं हुआ करती थी और किसी भी तरह की वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब मैंने देखा तो उस वक्त वहां लोग अपने घरों में लालटेन से रोशनी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि भाई, एक गांव में मेला लगा हुआ है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? दोनों साथ ही मेला देख लेंगे। मैंने तुरंत हाँ कर दिया और हम मेले के लिए निकल पड़े। हमने तय किया कि हम रात के करीब 8 बजे तक अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। फिर हम मेले में घूमने लगे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और फिर करीब रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला कि 8 बज गए। फिर हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, सन्नाटा भी बहुत ज़्यादा था। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वह बहुत ही सुनसान रास्ता था। उस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं था। जितनी भी दूर दूर तक नज़र जाती वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। हम और हमारी टॉर्च, बस यही सब दिखाई दे रहा था। दरअसल सुमित सोच रहा था कि कोई रिक्शा मिल जाए जिसे पकड़कर हम घर पहुंच जाए, लेकिन उस रास्ते पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उन दोनों के। जिस रास्ते पर सुमित चल रहा था, दरअसल वह रास्ता बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था और सन्नाटा भी बहुत ज़्यादा हुआ था। कुछ दूरी तय करने के बाद हमारी नज़र एक रिक्शा वाले पर पड़ी, जो साइड में खड़ा रिक्शा, उस पर एक आदमी पड़ा हुआ था। हमने उसे जाकर के पूछा, भाई क्या तुम हमारे गांव तक चलोगे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित ने उसे फिर से पूछा, भाई क्या तुम हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। मुझे भी उसी तरफ जाना है और तुम्हें भी अपने साथ लेकर के चलूँगा। हम देरी न करते हुए रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा वाला अपनी रिक्शा लेकर चल दिया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोक दिया और उनको बोलने लगा कि आप थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करिए, मैं जल्द ही लौटता हूँ। काफ़ी देर हो गई लेकिन रिक्शा वाला वापस नहीं आया। रमेश उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वे दोनों साथ ही चल रहे थे। चलते चलते थोड़ी दूर एक शमशान घाट आ गया और वह उस शमशान घाट में रमेश को आवाज़ें मार रहे थे, लेकिन रिक्शा वाले का कोई अता पता नहीं था। वे दोनों वहां से वापस आ रहे थे, तभी उन्हें देखा कि रमेश एक साइड में एक आदमी के पास बैठा है। उन्हें बोला कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें वहाँ इतनी रात को अकेला छोड़ के? रिक्शा वाले ने जवाब दिया, तुम वहीं चलो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। लेकिन वे दोनों वहाँ से नहीं हिले और उसका इंतज़ार करने लगे। वहाँ बैठे बाबा तांत्रिक ने बोला, तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये आत्मा तुम्हें भी परेशान करेगी। वो यह बात सुनकर वहाँ से चले गए। जैसे तैसे करके वो रिक्शा को छोड़कर अपने गांव की तरफ निकल पड़े और अपने गांव पहुंच गए। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात को रिक्शा नहीं पकड़ी। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।